नाज़रीन इकराम, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह इस्लामी तारीख़ की इंतहाई अजीम शख्सियत, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम दीन और उसके साथ बहुत बड़े मुखय्यर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको खूब माल दौलत से नवाजा हुआ था। वो इराक़ के शहर मरू में क़याम पज़ीर थे। अक्सर व बेशतर हज करते रहते थे। उनके अजीज़, रिश्तेदार, दोस्त इस बात की तमन्ना करते थे कि उनके हमरा हज के लिए जाएं। उसका सबब यह था कि एक आलिम दीन के साथ हज करने का मज़ा ही और होता है। हज के दौरान, सफ़र के दौरान तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। उलमाए किराम की रहनुमाई की ज़रूरत पेश आती है। चुनांचे उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त उनसे ये दरख्वास्त करते रहते थे कि जब कभी आप हज पे जा रहे हों तो हमें भी साथ लेके जाएं। चूँकि खुद मुखय्यर थे, हज्जाज पर खूब खर्च करते। अजीज़ों, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज का मौका आया तो लोग उनकी खिदमत में हाज़िर हुए। अर्ज़ करते हैं कि हज़रत, हमें भी अपने साथ हज पे ले जाएं। कहने लगे ठीक है, चलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर ऐसा करो कि भी अपना ज़ादे राह मुझे जमा करवा दो। हर आदमी अपना ज़ादे राह लेके आ गया। तो उस ज़माने में पोटलियाँ होती थी, थैलियाँ होती थी। हर थैली के ऊपर जितना उसका ज़ादे राह था उसका नाम लिखा और उसको एक बड़े संदूक में डालकर उसके ऊपर ताला लगा दिया। बड़ा काफिला था। अब कह लीजिए कि 100 आदमी होगा, 100 से भी ज़्यादा हो सकता है। अब उनका जितना ज़ादे राह है वो सब के सब एक संदूक के अंदर उसको महफूज कर लिया गया। किराए पर सवारियां लेकर मरू से बगदाद तक गए और फिर इस दौरान में सारे काफिला को उम्दा खाना पीना मुहैया करते रहे। आला से आला किस्म के फल, हलवाजात मुहैया किए, यहाँ तक कि बगदाद पहुँच गए। बगदाद में कुछ अरसा, कुछ दिन क़याम किया। फिर काफिले को लेकर पूरे शान व शौकत के साथ बगदाद से निकले और मदीना तैयबा पहुँच जाते हैं। मदीना तैयबा में क़याम के दौरान एक एक फ़र्द को बुलवा कर पूछा, हाँ भाई, ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों ने मदीनातुर रसूल से तुम्हें क्या तोहफे लाने के लिए कहा था। लोग बताने लगे कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ लाने के लिए कहा था, मेरी बीवी ने फ़लाँ फरमाइश की थी, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने फ़लाँ चीज़ मुझको लाने के लिए कहा था। उनको वो चीज़ें ख़रीद कर देते रहे। इस तरह करते करते मक्का मुकरमा में पहुंच गए। हज अदा किया। हज अदा करने के बाद फर्दन फर्दन एक एक को बुलाया, पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों ने मक्का मुकरमा से तुम्हारे लिए क्या तोहफ़े लाने के लिए कहा था। लोगों ने उनको बताया कि मेरे घर वालों ने मक्का मुकरमा से ये और ये तोहफ़ा लाने के लिए कहा था। तो उन्होंने हर एक को उसकी पसंद की चीज़ें खरीद कर दे दी। जब वापसी का इरादा किया तो मक्का मुकरमा से लेकर इराक़ तक, मरू तक मुसलसल अखराजात करते रहे। और अजीज़ों, एक दिन वो आया कि जिस वक़्त वो अपने घर मरू वापस पहुंच गए, चंद दिन तो उन्होंने लोगों को मौका दिया कि वो सफ़र की थकावट दूर करें। और फिर जब उन्होंने देखा कि उनकी थकावट दूर हो गई है तो एक बहुत बड़ी दावत की। तमाम हुज्जाज को कपड़े भी दिए और उसके बाद वो संदूक जिसके अंदर वो उनकी अमानतें रखी हुई थी, ज़ादे राह वाली थैली, उस संदूक को मंगवाया, उसका ताला खोला और उसमें से हर शख्स उसकी थैली जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था उसको एक एक करके वापस देते चले गए। अजीज़ों, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह बहुत बड़े सखी आदमी थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे और वो बिलाशुबा अपने साथियों के ऊपर बेपनाह खर्च करने वाले थे। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे सल्फ़ सालिहीन ने हमारे लिए आला अखलाक और किरदार की बेशुमार मिसालें छोड़ी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उनके ऊपर बेपनाह रहमतें हों।